इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नए कानून को लेकर दमोह पुलिस ने की परिचर्चा आयोजित। दमोह कलेक्टर अचानक पहुंचे जेपीपी साला, बच्चों से किया संवाद। मध्याह्न भोजन का भी चखा स्वाद। बारिश के चलते दमोह बस स्टैंड पर गड्ढे ही गड्ढे। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शासकीय ईएफए जेपीपी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की, जहां पर दमोह कलेक्टर अचानक से पहुंचे हैं। बच्चों के पहुंचे एलजी और यूकेजी की कक्षाओं को भ्रमण किया, जहां बच्चों ने सर से बोला कि मुझे आपको पोएम सुनाना है, और बच्चों ने माइक के माध्यम से सर को पोएम सुना दी। इस अवसर पर दमोह कलेक्टर से बच्चों के द्वारा कुछ सवाल भी किए गए। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर शाला के प्राचार्य डीके मिश्रा के साथ शरद मिश्रा एवं अन्य स्टाफ की मौजूदगी देखी गई। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जेपीपी शाला, जहां पर बच्चे दमोह कलेक्टर को पोएम सुना रहे हैं। अच्छा, सर के जैसा बनना है, कलेक्टर बनना है आपको। कैसे मालूम? कैसे मालूम? तो कलेक्टर बनने के लिए, कलेक्टर मतलब होता है जिले का राजा है। जैसे पहले के जमाने में राजा होते थे, जिनका काम होता था जनता की सेवा करना, है ना, और सब चीजें व्यवस्थित करने की कोशिश करना। तो जिले के कलेक्टर भी वही काम करते हैं जनता के लिए 24 घंटे। तो उनके पास उसके लिए पावर रहती है सरकार कि आप बहुत सारे कदम उठाएं। जैसे मान लो आज हम कहें कि बहुत पानी गिर रहा है और तुम्हारे स्कूल की छुट्टी करनी है। तुमने हमसे कहा कि सर हमारी छुट्टी करा दो, बहुत पानी गिर रहा है, हम आ नहीं पाए। तो मैं क्या करा सकता हूँ? तुम्हारी छुट्टी पावर हो गया। तो उसके लिए IAS की परीक्षा देनी पड़ती है, और उसके लिए 9वीं क्लास से, मैंने 9वीं क्लास से पढ़ाई शुरू की, तो तुमको भी 9वीं से उसके लिए पढ़ाई। और खास बात ये कि उसमें जनरल नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए, है ना। धरती से लेके आसमान, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब उसको पूछिए। तो आपको हर चीज़ आना चाहिए, मतलब आपको साइंस भी आना चाहिए, आपको सोशल भी आना चाहिए, आपको गणित भी आना चाहिए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले लेकिन ये 2 तरह के एग्जाम है, एक कलेक्टर वाली और एक डिप्टी कलेक्टर वाली। एक बोलते हैं UPSC और एक बोलते हैं MPPSC। तो UPSC बहुत कठिन होती है, MPPSC थोड़ी सरल है। तो अगेन मैं वही कहूँगा कि पहले अपन क्या देखें, उसका सिलेबस, कि उस परीक्षा में क्या पूछते और पिछले सालों के प्रश्न हैं। तो ये हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे स्कूलों में, सो दैट आप ये देख सको कि इसमें क्या पूछा जाए। फिर उसके बाद आपको संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह शहर के मुख्य सड़कों के किनारे सूखे पेड़ लगे हैं। बारिश के मौसम में तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में इनसे किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आज दमोह के तहसील ग्राउंड के समीप अचानक से एक पेड़ की डाल टूटकर नीचे गिर गई, जिसके बाद नगर पालिका का अमला यहां पहुंचा और उसके द्वारा जो सूखे पेड़ थे उन्हें काटने का काम किया। बारिश के पूर्व इन्हें नहीं हटाया गया, जब नुकसान होना प्रारंभ हो गया तब इन्हें हटा दिया गया। हमने पूर्व में आप खबर दिखाई थी कि किस तरह से सूखे पेड़ शहर में कभी भी किसी भी घटना का कारण बन सकते हैं। बावजूद इसके प्रशासन नींद से नहीं जागा। आज जब घटना शुरू हो गई तब प्रशासन नींद से जागा और अब पेड़ों को हटाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह में अगर आपको विकास देखना है तो दमोह के बस स्टैंड का देखिए। लगभग 20 से 25 वर्ष हो गए, लगातार हर वर्ष यहाँ का विकास होता है। इतना अधिक विकास होता है कि बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर इस गड्ढे में कोई यात्री पहुँच जाए तो शायद वह अपनी डुबकी लगाकर ही बाहर निकल पाएगा। बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर। दमोह ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िले से लोग पहुँचते हैं। दमोह के संबंध में कितना अच्छा मैसेज जाता होगा इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं कि यहाँ पर बस स्टैंड का हाल बेहाल है। नए बस स्टैंड की बात कही गई थी, समय सीमा समाप्त होने को है, लेकिन बस स्टैंड प्रारंभ नहीं हो पाया। दमोह के पुराने बस स्टैंड पर अनेक ताल तलैया बने हुए हैं जो शहर की एवं जिले की विकास की गाथा को दूसरे शहरों तक पहुंचा देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर चंद्र बसें आती हों, बल्कि संपूर्ण जिले की बसें यहाँ पर पहुँचती हैं। आप समझ सकते होंगे यात्रियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जो लोग यात्रियों को छोड़ने पहुँचते हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बसों तक पहुँचना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं और अचानक से कोई वाहन गुजर जाए तो कीचड़ स्नान सुनिश्चित है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं करें, केवल कागजी घोड़े न दौड़ाएं, कागजों में विकास न करें। हकीकत में यहाँ पर देखें कि लोगों की समस्या क्या है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह।
मौसम विभाग के द्वारा लगातार जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आकाशीय बिजली गिर सकती है। ऐसी ही घटनाएं लगातार दमोह जिले में हो रही हैं। अब हिनौती से एक मामला सामने आया। एक महिला खेत पर थी, वहां पर खेती में बोनी और बखन्नी का काम चल रहा था। इसी बीच अचानक से आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई। उसे तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा उपचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। परिवार के लोग काफ़ी गमगीन हैं। आज सुबह शव का पंचनामा कराया गया, सबका पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना के समय मौजूद लोगों से हमने चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? भागीरथ कहाँ के रहने वाले हो? हिनौती कौन है आपकी? माँ है मम्मी। क्या नाम है इनका? काशीबाई यार बात। क्या कर रही थी? ये क्या हो गया? ये मतलब खेत में थी, बोनी चल रही थी, तो फिर वहाँ बारिश हुई, बहुत बिजली कड़की, वहाँ जो हादसा हुआ। फिर मैं आधे घंटे बाद गया, मैंने देखा, फिर मैंने उठा के फिर वहाँ से लाए। फिर थोड़ी हल्की हल्की सांस चल रही थी, तो फिर रास्ते में एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, लेकिन लगे 40 मिनट में आएंगे, 40 मिनट लेट हो जाएगा। हम गाड़ी पे लेके आए, सीधे रास्ते में क्या अस्पताल में भैया तो आए थे, तो फिर अस्पताल लो नहीं आ पाए और क्या खत्म। आकाशीय बिजली से हुई? हाँ, आकाश की बिजली से। नाम है आपका? हमारा शोभालाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हिनौती की। ये कौन है आपकी? मम्मी है, बड़ी मम्मी। क्या नाम है इनका? काशीबाई। क्या हो गया? इन्हें क्या कर रही थी? क्या हो गया? पता ही खेत पे हती हैं, तो वहाँ पे वो बोनी चल रही थी, हैं, तो बोनी चल रही थी, तो वो बीज भी दे रही है ना तो माँ। और हमारे दूर खेत में ट्रैक्टर चल रहा था, तो वहाँ बे भी लगी थी, हैं, तो इसे वो अब वो आकाश की बिजली लड़की, अब मालूम नहीं था, देरी से हमारे यहाँ आए थे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह पुलिस द्वारा आयोजित दंड से न्याय की ओर नए आपराधिक कानून पर परिचर्चा का आयोजन दमोह के मानस भवन में किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बड़ी संख्या में अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं अधिवक्तागण विशेष रूप से यहाँ पर मौजूद रहे। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा यहाँ पर इस विषय पर अपनी बात को रखा। वहीं इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। मां के चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अतिथिगण मौजूद थे। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में अतिथियों का स्वागत उपस्थित पुलिस अधिकारियों के द्वारा किया गया। एक जुलाई से नए कानून लागू हो चुके हैं। इस संबंध में दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा विस्तार से अपनी बात रखी गई। प्रमुख आपराधिक कानून इनैक्ट हुए और 1 जुलाई से मध्य प्रदेश में और बाकी देश के प्रदेशों में लागू हुए हैं, उसके संबंध में आयोजित किया गया है। इन 3 कानूनों को लागू करने और पुराने 3 कानून में तरह तरह के बदलाव करने के लिए पिछले काफी समय से ये मांग चल रही थी कि जितने भी मेजर क्रिमिनल एक्ट हैं उसमें सुधार किए जाए और आज के समय के हिसाब से सजाओं का, जुर्माने का और दंड प्रक्रिया का जो भी प्रावधान है वो नए समय और नए जमाने के हिसाब से बनाया जाए। इसी से जुड़ी हुई मैंने एक प्रेजेंटेशन आप सबके लिए तैयार की है
जिसमें मोटे तौर पर इन तीनों कानूनों में क्या परिवर्तन किए गए हैं और उनके होने वाले प्रभावों को यहां डिस्कस किया हुआ है। चूंकि इन तीनों कानूनों का प्रभाव समाज पर व्यापक रूप से पड़ता है, या ये कह लीजिए कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और सामाजिक ढांचे की बैकबोन है, तो ये गलत नहीं होगा। इन तीन कानूनों की वजह से समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था है, न्याय की व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़े बदलाव होने की तैयारी की गई है। और मेरा विश्वास है कि हम सब यहां जो मौजूद हैं वो इसके भागीदार बनेंगे। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई, जिन्हें कानून से संबंधित जानकारी दी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक इट। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह में सीता बावड़ी के समीप अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। यहाँ पर नालियों पर बेजा कब्जा है, जिसके चलते पानी भर जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। सुबह से ये मुहिम चलाई गई। नालियों पर लगातार कब्जा देखा जा रहा है। लोग नालियों को बंद कर देते हैं, जिसके चलते नालियों की सफाई नहीं होती, फिर पानी नहीं निकल पाता। दमोह शहर में लगातार बारिश के मौसम में लोग परेशान हो रहे हैं, उनके घरों में पानी भर जाता है। इस क्षेत्र में तो हमेशा ही पानी भरने की शिकायतें आम हैं। ऐसे में आज लोगों के अतिक्रमण तोड़े गए। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ विरोध प्रशासन को झेलना पड़ा, बाद में ये मुहिम आराम से चलती रही। इस क्षेत्र में जितने भी नाली पर अतिक्रमण किए गए थे उन्हें हटा दिया गया है, नाली को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस अवसर पर राजस्व कामला, नगर पालिका कामला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह।
शासन के दिशा निर्देश पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद तेंदुखेड़ा के द्वारा स्थानीय मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सभी संस्थाओं एवं जन सहयोग से हरियाली अमावस्या 5 जुलाई को बृहद पौधारोपण किया गया। 200 पौधे रोपित किए गए। विगत वर्ष में आयोजित पौधे भी आज बड़े हो गए हैं, जिन्हें नगर के जनप्रतिनिधि समाज सेवी जनों के सहयोग से नगर विकास प्रस्फुटन समिति क्रमांक 2 के द्वारा रोपित किया गया था, जिन्हें मुख्य रूप से समिति के अध्यक्ष GT पटेल के द्वारा प्रतिदिन एक बच्चे की तरह इनकी देखभाल की जा रही है, जिसमें उनका समर्पण दिखता है। ऐसे ही जन सहयोग से प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाएं एवं समाज सेवी मौजूद रहे। वृक्षारोपण हुआ है, वो किस माध्यम से हुआ है? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था प्रस्फुटन समितियाँ और CMC-LDP छात्र एवं समस्त नगरवासी गांव अपने तेंदुखेड़ा नगर के लगभग कितने पेड़ लगाए गए हैं? लगभग 200 पौधे का रोपण किया गया है। धन्यवाद। तेंदुखेड़ा से पुष्पराज के साथ भरत साहू की रिपोर्ट। नगर परिषद तेंदुखेड़ा के कई वार्डों में कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है। विशेष रूप से वार्ड नंबर 9 में खकरिया मार्ग को जाने वाला रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गया है। छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ में सड़क है या सड़क में कीचड़ है, ये बच्चे समझ नहीं पाते। अधिकारी कर्मचारी भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ से गुजरने वाले स्कूली बच्चों को हो रही है, जो छोटे छोटे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के नज़ारे हैं, किस तरह से यहाँ कीचड़ है। आखिर बच्चे जाएं तो जाएं। क्या समस्या है? हम लोग रोज स्कूल जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ है और हम लोग की ड्रेस गंदी हो जाती है। हम लोग स्कूल जाते हैं तो रोज ड्रेस गंदी हो जाती है, तो वो आज सिविल ड्रेस पर आना पड़ा है। बोलो सर, हम लोग यहाँ से आते हैं, यहाँ रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ है और हम सभी लोगों की ड्रेस गंदी हो जाती है। इसीलिए सर हम लोगों का निवेदन है कि यहाँ पर रोड बनवा दीजिए। क्या समस्या है? सर हमारे यहाँ पे ये समस्या है कि हम लोग जब स्कूल से आते हैं तो हम लोग कीचड़ की वजह से हम लोग की ड्रेस खराब हो जाती है और इतने बच्चे हैं, गिरने का डर रहता है, कीचड़ में फिसलने का डर रहता है। इसलिए आप रोड बनवाइए। बच्चों के साथ परिजन भी परेशान है, वहीं राहगीर भी परेशान हैं। आइए जान लेते हैं लोगों से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। क्या समस्या है? इस समस्या के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा जो रोड है बिल्कुल बेकार हो गया है और अभी तक के सुधार नहीं हो पाया है। तो जितने भी नगर के लोग हैं, सारे लोग बहुत परेशान हैं। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज भी इसी तरफ है, सारे जितने भी सरकारी कार्यालय इसी तरफ है। सबसे ज्यादा लोड इसी रोड पर पड़ता है। तो हमारा तो ये है शासन से निवेदन कि इसको जितने जल्दी बन सके मतलब इसको ठीक कराया जाए रोड को। आप देख सकते हैं कि छात्राएं यहाँ से निकलने में किस तरह की परेशानियों का सामना कर रही हैं। वहीं जो मोटरसाइकिल से लोग निकल रहे हैं, बाइक सवार, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरता है तो कीचड़ स्नान यहाँ पर सुनिश्चित है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ लोग गुजर रहे हैं और छात्र छात्राओं को पगडंडियों का सहारा है। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, ये भी सुन लीजिए। क्या समस्या है? अरे ये रोड की बहुत ज्यादा समस्या है। बच्चे स्कूल जाते तो कीचड़ में गिर जाती, पूरी ड्रेसें खराब हो जाती हैं और आए दिन मतलब कीचड़ उतर रहा है बच्चों पे और रोड से निकल रहे हैं। पानी इतना भरा है कि गाड़ी निकालने में भी तकलीफ होती है। पैदल बच्चे कैसे जाएंगे? स्कूल कॉलेज सब यहीं पे पड़ता है और तुम्हारे जनपद भी अधिकारी लोग निकलते, कोई ध्यान नहीं दे रहे इस रोड का।
ये समस्या है आए दिन। और अतिक्रमण की भी अभी समस्या थी तो वो भी बंद कर दिया है, कुछ देर किया फिर इसके बाद बंद कर दिया। तो लोगों को एक डर टाइप का पड़ा रहता है और काम होता नहीं है। लोगों ने फिर अपना अपना टीन सेट फिर से लगा लिया है। 14 जुलाई को सामूहिक विवाह सम्मेलन है। ये वही रास्ता है जहां से होकर लोगों को जाना पड़ेगा। कीचड़ के रास्ते लोग यहां से निकलेंगे। किस तरह की समस्याएं होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कीचड़ के कारण बच्चों की ड्रेस गंदी हो जाती है, राहगीर परेशान हो जाते हैं, बाढ़वासी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर नगर पालिका सीएमओ प्रेम सिंह चौहान से जब चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। सड़कों पे कीचड़ भरा हुआ है, बच्चों को समस्या होती है और वार्डवासियों को समाधान कब तक किया जाएगा? ये आज से काम चालू हो गया है इस रोड का और 2-3 दिन के अंदर ये इस रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसको हम लोग WBM कर रहे हैं, इसमें हमारा PWD का भी सहयोग है और जहां सभी विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं। शीघ्र ही ये एक अच्छे से रास्ता बन जाएगा ताकि बच्चों को और भी जो भी कार्यालय है उनको आने जाने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं काफ़ी धीमी गति से चल रहे हैं, कछुआ गति से ये निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जहां लोग परेशान हैं, छात्राएं परेशान हैं, राहगीर परेशान है, तो वहीं भारी वाहन चालक भी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रक हो या फिर छोटे वाहन फंस जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखने लायक होगा खबर दिखाए जाने के बाद यहाँ पर किस तरह का विकास होता है। तेंदुलखड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के 3 गुल्ली के समीप लगातार विवाद हो रहा है। बताया जाता है कि 2 पक्षों में ये विवाद चल रहा है। दोनों ही पक्षों के आरोप अलग अलग हैं, एक दूसरे पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं। आज दोनों पक्षों के मध्य मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष दमोह जिला अस्पताल पहुंचा जबकि दूसरे पक्ष के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों ही पक्षों के द्वारा यहां पर कार्रवाई की मांग की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहां पर यह विवाद हुआ है और उसके बाद क्या कहना है घायलों का। भैया क्या नाम है आपका? संतोष दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं? 3 गुल्ली किसान दाल मिल के साथ। क्या हो गया आप लोगों को? ये विवाद चल रहा है राठौर परिवार से, राठौर किराना वाले। इनका यानी ये निजूल की जगह पे जो काम कर रहे हैं उस पे अपना केस लगा है। अपन ने बोला भैया जो कोर्ट केस आदेश देगा उसको अपन मान्य है, हम भी मानेंगे आप भी मानो। लेकिन ये आए दिन मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पहले भी किया तो हम लोग ने दिया है कि हम लोग की जान मान को खतरा है और ये मारने के लिए जा रहे हैं, मगर कोई पुलिस से हम लोग को सपोर्ट नहीं मिला। और अब ये हालत है कि वो लोग पहले से तैयारी करके बैठे थे, हम लोग अपनी गाड़ी बाहर निकाले सुबह काम पे जाने के लिए, तो ये लोग 7-8 जन पूरे बांस लेके आए और उन्हें पीछे से मारना शुरू कर दिया। और हम लोग तैयार नहीं थे, हम बीच बचाव भी नहीं कर पाए, तो सब लोग को चोटें आई हैं। MLC करवाने आए यहाँ और आप कोतवाली गए तो वहाँ उनका रवैया अभी भी यही है कि आप भी जाके उनको मारो। काहे नहीं मारे? अब ये कोई यानी अपन पुलिस के यहाँ इसलिए जाते ना, प्रोटेक्शन दे हुई है। पहले भी हम आपको बता चुके, सेम का कांड अभी बासा में हुआ था कि रिपोर्ट दे रहे हैं प्रोटेक्शन दो,
उनने सुनी नहीं, अब उनने गोली मार दी तो तीनों स्पॉट पे खत्म हो गया। वही कहानी यहाँ तीन गुल्ली पे बनने वाली है कि पहले इनको हमने बताया कि मार रहे हैं, उनने एक्शन लिया नहीं, और दूसरी बार ये सीधे घेराव करके और वहां से लट से आके मार रहे हैं, और तीसरा वही बचा, तीसरा पड़ाव का जो बोल रहे हैं घर आओ वापस, तुम लोग को कत्ल ही करेंगे सीधे, वही बचा है। तो प्रशासन अब देखे अपने हिसाब से, नहीं तो फिर सेल्फ डिफेंस अगर हम लोग भी कुछ करें तो फिर उसकी जिम्मेदार प्रशासन ही होगी। कोई प्रोटेक्शन दे नहीं रहा, ना उन पर कार्रवाई हो रही है, वो सरकारी नौकरी में है, वो पैसे वाली पार्टी है, तो खुद ही मुंह से बोल रहे हैं, पुलिस वाले सामने खड़े उनके सामने बोल रहे हैं कि हम पुलिस को पैसे दे चुके हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। किसने मारा है आपको? ये नरेश राठौर और भरत राठौर और महेंद्र राठौर, और बाकी उन लोगों के हमें नाम तो पता नहीं है। क्या नाम है आपका? संदीप दुबे। कहाँ के रहने वाले हो? तीन गुल्ली गांधी आश्रम के बाजू से। ये कौन है आपके भाई है। क्या हो गया आप लोगों को? हम सुबह अपने काम से जा रहे थे, गाड़ी बाहर निकाली, इसमें वो सामने नरेश राठौर और भरत राठौर वगैरह रहते हैं, तो वो लोग आके गाली गलौज करने लगे, और जब हमने उनको रोका तो उन्होंने लट से निकाले और मारपीट चालू कर दी। कितने लोगों को मारा है? मुझे मारा है और मेरे दोनों भाइयों को मारा है। क्या नाम है आपके भाइयों का? संतोष दुबे और हरिनारायण। किसने मारा है, क्या नाम है उनके? नरेश राठौर ने मारा है और भरत राठौर ने और महेंद्र राठौर। कहाँ के रहने वाले हैं? तीन गुल्ली गांधी आश्रम के बाजू से रहते हैं, और पहले भी रिपोर्ट कर चुके हम लोग, FIR वगैरह करवा चुके हैं, आवेदन दे चुके SP साहब को, सिटी कोतवाली में भी दे चुके, आज तक साहब कोई कार्रवाई नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नए कानून को लेकर दमोह पुलिस ने की परिचर्चा आयोजित। दमोह कलेक्टर अचानक पहुंचे JPP साला, बच्चों से किया संवाद, मध्याह्न भोजन का भी चखा स्वाद। बारिश के चलते दमोह बस स्टैंड पर गड्ढे ही गड्ढे। आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले,
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।